हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है एक बेहतरीन सी लर्निंग वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। इन लिंक्स पे आप क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इन पीडीएफ को प्रिंट आउट ले लीजिए, इनका कलर प्रिंट आउट ले लीजिए। जब आप ये लर्निंग वीडियो देखें, इस कोर्स की जो वीडियोज आप देखें, तो इस प्रिंट आउट को अपने साथ में लेकर के बैठें और आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, क्लास के अंदर सभी लोग आ चुके हैं। बाजीराव जी, मनीष कुमार, नवनीत जी और रॉबिन हुड दुबे, हमारे आकाश जी। तो आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आकाश जी, बाजीराव जी, सभी लोग तैयार हैं? जी सर। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पिछला क्लास था ना, अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिएगा। जो पिछली जो क्लास है उसके अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आई होप कि वो सारा आपके क्लियर हो गए होंगे जो भी डाउट्स थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है सर, एक फ्रेश टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसकी? ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे हम कैंडल साइकोलॉजी। जिस तरीके से आदमी के पहनावे से, उसके बात करने के तरीके से, उसके चाल चलन से, उसके खाने पीने के तरीके से, यानी उसकी जो दिनचर्या है उसको ऑब्जर्व करके हम उसकी साइकोलॉजी को रीड कर सकते हैं। मतलब बता सकते हैं ना कि ये कैसा इंसान होगा, क्या कर सकता है अपनी लाइफ में, कितना कुछ अचीव कर सकता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो साइकोलॉजी है ना उसको रीड करने का ट्राई कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारी जो बिहेवियर है, हमारी जो एक्टिविटीज होती है ना, उनको वो क्या करते हैं, रीड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारे वो सिम्टम्स वगैरह या जो भी बीमारी होती है उसको वो क्योर करने का ट्राई करते हैं। तो आज जो है हम बीमारी ठीक करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैंडल की। देखिए, कैंडल जो होती है ना उसकी जो साइकोलॉजी है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक ही है कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो उनका आप आंसर कीजिएगा। देखिए, आप जो चार्ट देखते हो उसके अंदर ना टोटल 2 प्रकार की कैंडल होती है। ठीक है, एक कैंडल होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। क्या तीसरा कोई कलर है हमारे चार्ट के अंदर? यस और नो? नो सर। ओके, यानी हमारे चार्ट के अंदर, चाहे वो आप को किसी भी प्रकार का आप चार्ट देख लो, चाहे रिलायंस का देख लो, टाटा का देख लो, बैंक निफ्टी किसी का भी देख लो, वहां पे ग्रीन कैंडल दिखाई देंगी और रेड कैंडल आपको दिखाई देंगी। ठीक है, यानी अगर रेड कैंडल है इसका मतलब क्या है, वो कैंडल क्या हो गई, बुलिश होगी। ठीक है, और माफ कीजिए, अगर ग्रीन कैंडल है तो वो बुलिश होगी, और अगर रेड कैंडल है तो वो क्या होगा, बियरिश कैंडल होगी। क्या ये बात सच है क्या? आकाश, नवनीत जी, आप सभी लोग जो क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई कैंडल अगर ग्रीन है तो वो बुलिश कैंडल है, वो बायर्स की कैंडल है, और अगर कोई कैंडल रेड है तो वो सेलर्स की कैंडल है, यानी वो कैंडल बियरिश है। क्या ये बात सच है आकाश जी? जी बिल्कुल। ओके, नवनीत जी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में सर इससे कंफर्म थोड़ी हो सकता है कि पुलिस या बीएस, ऐसा नहीं है। ओके, मतलब हम कैंडल का कलर देख करके ये नहीं बता सकते कि वो बायर की कैंडल है या सेलर की कैंडल है। बिल्कुल ठीक है आकाश जी, यानी देखो आपका आंसर जो है ना वो बता रहा है कि आप जो है ना थोड़ा सा होमवर्क करने में थोड़ा सा डिले पड़ गए हैं ना, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अभी नवनीत जी ने कितना अच्छा आंसर दिया है कि सर हम कैंडल के कलर को देख करके नहीं बता सकते कि वो बायर की कैंडल है या फिर वो सेलर की कैंडल है। चलिए, जो नवनीत जी ने जो आंसर दिया है उसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करने का ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दोनों कैंडल दिखाई दे रही है, ग्रीन और रेड कलर वाली कैंडल दिखाई दे रही है सभी को। ओके, देखिए आकाश, जैसा अभी आपने बताया कि सर यदि कोई कैंडल ग्रीन कलर की है तो इसका मतलब वो किसकी कैंडल है, वो बायर की कैंडल है। ठीक है, अगर वो बायर की कैंडल है तो इसका मतलब उसका ग्रीन कलर होना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ आकाश, ये जो कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कैंडल किसकी है, बायर की कैंडल है या फिर ये सेलर की कैंडल है? आप बताओ। ये सर सेलर की है सर। थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि सर ये तो बायर की कैंडल है, ये तो बुलिश कैंडल है। नहीं सर, मैंने सर मतलब यस बोला। मतलब साफ ये है कि आप थोड़े से ढीले पड़ते जा रहे हो, होमवर्क नहीं किया है। टाइम टू टाइम अपना होमवर्क कीजिए, जो आपको टारगेट दे रखा है उसको पूरा करना है। आपको जो है ना चार्ट्स को रीड करता रहना है, कैंडल्स पढ़नी है, जितना मैंने पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, किसी भी कैंडल को ना एक बार क्लोज होने देना। जैसे मान लो कोई कैंडल रनिंग में, उसको क्लोज होने देना, उसी के बाद में हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि वो कैंडल किसकी है, बायर की या सेलर की। देखिए, हमने क्या बताया था कि ये जो मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, हमेशा अपने ओपनिंग पार्ट, मान लीजिए ये यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हो गई, और ये जो पार्ट है ये सर ये क्या है, इसका ये हाईएस्ट पार्ट है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, हाई पार्ट। यानी कि क्या हुआ, मार्केट आपकी जो कैंडल ना यहाँ पे ओपन हुई और वो हाईएस्ट गई कहाँ पे थी, यहाँ तक गई थी, इस लेवल तक। लेकिन फिर क्या हुआ, इस लेवल पे क्या हुआ, सेलिंग स्टार्ट हुई और सेलर्स ने ना उस कैंडल को ना नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, नीचे की तरफ आती गई, नीचे की तरफ आती गई, और फाइनली आपकी कैंडल लगभग इस रेंज के अंदर आकर के बंद हुई। आपकी कैंडल को बायर ऊपर तो लेकर के गया था,
लेकिन सेलर ने क्या किया, सेलर ने वापस इसको ऊपर नहीं जाने दिया और फाइनली यहाँ पे ला करके बंद किया, तो हमें फाइनली ये कैंडल देखने को मिली, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये जो कैंडल है ना, इसके अंदर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और इस जगह पे कौन है, सेलर्स बैठे हैं और वो सेलर क्या कर रहे हैं, इस कैंडल को दबा करके ना इस लेवल तक ले आए, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया आपका क्लोज और ये हो गया आपका हाई पार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन था कि किसी कैंडल का जो कलर है क्या वो उस कैंडल का जो फाइनल जो रिजल्ट है उसका नेचर है वो डिसाइड करता है? नहीं सर, कैंडल के कलर से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कैंडल बुलिश है, बियरिश है या फिर उसके अंदर बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। हम कैंडल की जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में जब उसको देखेंगे समझेंगे तभी पता चलेगा कि वो कैंडल क्या है, बायर की है, सेलर की है। तो आकाश अब आप बता सकते हो ना कि ये कैंडल किसकी है, इसके अंदर कौन एक्टिव है? जी सेलर्स। ओके ओके ठीक है। गुड्डू, मनीष, नवनीत जी, आकाश, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, है ना? ओके ओके चलिए राइट साइड में आप यहाँ पे ना एक और कैंडल देख सकते हैं। कैंडल का कलर क्या है सर? रेड कैंडल है। रेड कैंडल का मतलब क्या हो गया? बियरिश कैंडल है, राइट। जितना आप देखोगे, आप जैसे सीख रहे हो उस हिसाब से, तो रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल, ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल। लेकिन सर आप एक चीज देखिए, ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुई थी? ओपन हुई थी यहाँ पे, क्लोज हो गई यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या था, ये कैंडल ने देखो हाई बनाया है ऊपर तक, यानी ये कैंडल यहाँ तक गई थी, इस लेवल तक। ऊपर कौन लेकर के गया था? ऊपर लेके गए थे सर बायर्स। बायर क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं। सेलर क्या करता है? नीचे दबाता है। लेकिन फाइनली ये कैंडल नीचे गिर करके आई और नीचे गिरते गिरते इस लेवल पे क्लोज हुई है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ सर? बायर्स ने पूरी कोशिश करी मार्केट को ऊपर ले जाने की, यहां तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स ने ना पूरा नीचे की तरफ दबा करके पूरा सत्यानाश कर दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडल आपकी क्लोज हुई और इस प्रकार से आपको एक चीज समझ में आई कि सर इस लेवल पे कौन बैठा है? सेलर 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 सेलर, और हर जगह पे यहाँ पे देखो सेलर बैठे हैं दबा करके। और फाइनली इस लेवल पे आकर के बायर्स ने जो है ना इसको रोक लिया कि भाई और नीचे नहीं आने देंगे। यानी ये लेवल किसका हो गया? ये हो गया आपके बायर्स का। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, यहीं पे इसको यहाँ पे क्लोज किया है, माफ कीजिएगा, इसको नीचे तक लेकर के आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे यहीं तक नहीं, इसको नीचे तक लेकर के आए हैं, ठीक है। तो बायर्स ने ऊपर ले जाने का ट्राई किया, यहाँ ओपनिंग होने के बाद में ना यहाँ पे ओपन हुआ, पूरा ऊपर ले जाने का ट्राई किया, लेकिन सेलर ने क्या किया, इसके ओपनिंग पार्ट से भी नीचे ले आया, कैंडल को रेड में क्लोज कर दिया, ओपनिंग पार्ट से भी नीचे की तरफ क्लोज किया। तो सर देखिए दोनों साइड में ये कैंडल और ये कैंडल दोनों ही एक चीज बता रही है कि यहाँ पे कौन एक्टिव है सर? सेलर एक्टिव है, ठीक है। सेलर मतलब वो लोग जो मार्केट को नीचे की तरफ दबाते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे अगर आपको सीखनी हो, अगर आपको सीखने लायक जो चीज है वो यहाँ पे ये है कि यदि किसी भी कैंडल की अगर विक ऊपर की ओर हो, है ना, ऊपर की ओर हो, तो वो कैंडल क्या होती है? उस कैंडल के अंदर कौन एक्टिव होता है सर? वो कैंडल के अंदर सेलर एक्टिव होता है। हमेशा याद रखना, किसी भी प्रकार की कैंडल हो, मान लीजिए कोई इस प्रकार की कैंडल है और उसकी विक ना ऊपर की तरफ लंबी है, तो यहाँ पे भी सर सेलिंग ही हुई है, ये सेलर की कैंडल मानी जाएगी, ठीक है। और यदि किसी कैंडल, मान लीजिए कोई कैंडल है और इसकी विक ना नीचे की तरफ लंबी है, इसका मतलब क्या है? बायर्स ना इसको ऊपर तक लेकर के गए हैं। यानी कि अगर किसी कैंडल की विक नीचे की तरफ हो तो वो होती है सर बायर की कैंडल। किसकी? बायर की कैंडल। अगर किसी कैंडल की विक नीचे की तरफ हो और लंबी हो वो विक, तो वो बायर्स की कैंडल होती है। और यदि किसी कैंडल की विक ऊपर की तरफ हो और वो विक थोड़ी लंबी हो तो वो होती है सेलर की कैंडल। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में बहुत इजी है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कैंडल ना यहाँ तक आई, बिल्कुल यहाँ तक आई थी सर। अगर ये कैंडल ना इस जगह पे क्लोज हो जाती कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक, यहाँ पे क्लोजिंग देती, मान लो यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, आई तो यहाँ तक है, लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ हो जाती तो ये कैंडल कैसी बनती? कुछ इस प्रकार की कैंडल बनती है ना। इसकी बॉडी ना काफी बड़ी हो जाती है, ऊपर विक थोड़ी छोटी सी होती। तो आप ये देखते कि सर ओवरऑल जो बॉडी है ना उसकी अगर कंपेयर करूं विक से, तो विक उस बॉडी की तुलना में ना छोटी सी है और बॉडी क्या होती है? अगर ऊपर की तरफ जाती तो यहाँ तक होती, तो ये इस जोन के अंदर आ जाती, तो ये फाइनली ना ये बुलिश कैंडल कहलाती, ठीक है। और अगर ये कैंडल इस जोन के अंदर समथिंग यहाँ पे बंद होती, सपोज करो इसकी क्लोजिंग अगर यहाँ होती, तो इस कैंडल को मैं बोलता न्यूट्रल कैंडल। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, मान लो कोई कैंडल है, ठीक है, वो अगर इस प्रकार से है तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी बियरिश कैंडल, क्योंकि इसकी जो विक है ना ऊपर की तरफ है और ये इस रेड जोन के अंदर आकर के बंद हुई है। अगर कोई कैंडल, मान लो अगर कोई कैंडल ऐसे थी, मान लो इस तरीके से है ना ये, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती समथिंग यहाँ पे अगर इसकी क्लोजिंग होती तो ये कैंडल की बॉडी ना काफी बड़ी हो जाती। तो इसको ना मैं एक न्यूट्रल कैंडल कहता, क्योंकि इसकी ना ऊपर की साइड में भी विक लंबी है, ठीक है। इस रेंज के अंदर अगर ये बंद होती तो मैं इसको एक न्यूट्रल कैंडल कहता, क्योंकि सर इस लेवल पे कौन एक्टिव है? इस लेवल पे आपका सेलर एक्टिव है और यहाँ पे नीचे कौन है?
बायर है, सेलर ने नीचे दबाया, बायर ने ऊपर बढ़ाया और बीच में ला करके इसको क्लोज कर दिया। यानी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ सर, सेलर और बायर जो है ना वो बराबर की ताकत लगा रहे हैं। ऊपर वाला नीचे दबा रहा है और नीचे वाला जो है ना ऊपर की तरफ धकेल रहा है और फाइनली यहाँ पे इसको क्लोज करवाया है। तो बीच में अगर कोई कैंडल बंद होती है इस तरीके से तो वो न्यूट्रल होगी। और यदि मान लीजिए कोई कैंडल नीचे की तरफ ही क्लोज हो जाती है ना, अपने ओपनिंग पार्ट के आसपास ही इस तरीके से क्लोज होती है ना इस रेड जोन के अंदर, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, तो वो कैंडल बियरिश कैंडल होती है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आकाश कोई डाउट है ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया है जो क्लोजिंग वाला? नो सर। ओके, गुड्डू समझ में आया सारी चीजें? यस सर। ओके ओके, देखिए सिंपली आपने देखना है कि विक जो है ना उसकी लंबाई चौड़ाई उसके बारे में हमें थोड़ा सा बात करना है। अभी हम बात कर लेते हैं बायर्स एंड सेलर्स की। अभी देखो थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी, ठीक है। अब जो है ना ये आप लोग बताओगे, ठीक है। गुड्डू मेरे को ये बताओ, ये जो लेवल है ना ये आपका हाई पार्ट है, ठीक है, ठीक है, और ये आपका ओपनिंग पार्ट है, ये क्लोजिंग पार्ट है, ठीक है। और अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो ये क्या है सर, इसका ये इसका ओपनिंग पार्ट है, ये इसका क्लोजिंग पार्ट है और ये इसका लो पार्ट है। अब गुड्डू तुम ये बताओ कि इस लेवल पे कौन एक्टिव है, बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है? सेलर। कौन एक्टिव है सर? सेलर एक्टिव है सर। ओके, यहाँ पे आपका सेलर एक्टिव है और सेलर क्या करता है, मार्केट को नीचे की तरफ धकेलता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए कितना ज्यादा नीचे की तरफ आ चुका है। मैं ये कह सकता हूँ ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेलर है। और अगर देखिए इस लेवल इन लेवल्स पे अगर सेलर नहीं होते ना तो ये तो वापस ऊपर की तरफ निकल जाता फुदक करके, लेकिन हुआ क्या, ये वापस ऊपर नहीं गया और यहीं पे आकर के दब गया। यानी इस लेवल तक दबा करके सेलर इसको लाया, सेलर ने अपनी ताकत यहाँ तक दिखाई, यानी इस लेवल तक सेलर आ चुके हैं। अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ सर, कैंडल ओपन कहाँ पे हुई, यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ तक गिरी थी और इस लेवल से मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव है? नवनीत जी या आकाश जी कोई बताएगा आप में से, यहाँ पे कौन एक्टिव है इस जगह पे? बायर सर। ओके, बायर्स एक्टिव है। बायर्स ने क्या किया, ऊपर की तरफ पहुंचा दिया और देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब ऊपर की तरफ लेकर के गए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कौन एक्टिव है आपका? बायर्स एक्टिव है। और बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। सेलर्स जो होते हैं वो नीचे गिराते हैं, बायर्स ऊपर गिराते हैं। कैंडल की विक अगर ऊपर की तरफ लंबी है इसका मतलब सेलर एक्टिव है, और किसी कैंडल की अगर विक नीचे की तरफ लंबी है इसका मतलब उसमें बायर्स एक्टिव है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलो इसको जो है ना हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लें। आकाश रेडी हो इस चीज के लिए? जी। ओके ओके, तो चलिए ये जो चीज हमने पढ़ी है ना इसको थोड़ा सा ना हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। और देखिए कैंडल्स जो है ना, कैंडल जो साइकोलॉजी है या फिर आपको मार्केट की ओवरऑल जो साइकोलॉजी अगर रीड करनी है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम फ्रेम जो है ना वो 1 आवर पे रखिए। बड़ी टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना इजीली आपको चीजें वहां पे क्लियरली दिखाई देंगी, अच्छे से आपको समझ में आएंगी। सर अब आप यहाँ पे ना देखिए कैंडल्स जो है ना उनको रीड करने का हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। आज ही के मार्केट का पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने ग्रुप के अंदर अपडेट दे दिया था सुबह 10 बजे के 10 साढ़े 10 बजे कि ओवरऑल जो मार्केट रहने वाला है ना वो सर आपका नीचे ही रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ मार्केट आपका नहीं निकलने वाला है, मार्केट आपका नीचे की तरफ रहने वाला है। अब देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले कैंडल को अगर रीड करना है तो आपने टाइम फ्रेम क्या रखना है सर, 1 आवर पे रखना है। बहुत इजीली आप रीड कर पाओगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो मार्केट है ना, अगर मैं इस कैंडल को रीड करूँ, अगर मैं थोड़ा सा ना इसको जूम कर देता हूँ, अदरवाइज फिर ये यूट्यूब पे जो लोग देखते हैं मोबाइल पे उनको नहीं दिखेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको समझने के लिए बस, ठीक है। देखिए सर यहाँ आज 19 तारीख है और यहाँ ये हमारी फर्स्ट कैंडल है ये वाली। तो यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए आपका जो मार्केट है ना सर, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये आपका हाई है और ये आपका लो है। हुआ क्या था, जब आप देख रहे थे सुबह क्या हुआ था, ओपन होते ही मार्केट आपका ना नीचे की तरफ आया था, नीचे की तरफ आया था, नीचे आया, फिर यहाँ से ना ऊपर की तरफ निकलने लगा और ऊपर गया और यहाँ तक आया इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में आप देखोगे ना कि ये वापस नीचे आने लग गया था। ये 1 घंटे के अंदर क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ। और फाइनली आपकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, इस जगह पे क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या है सर, मार्केट ना यहाँ तक गया और यहाँ पे आकर के क्लोज हुआ है। इसका मतलब सर इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस पे और यहाँ तक कौन एक्टिव है सर, सेलर एक्टिव है, ठीक है। मैं एक चीज अच्छे से समझ में आ गई, देखिए इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है मार्केट, इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे कोई सेलर बैठा है, ठीक है, इस रेंज के अंदर, वो उसको नीचे दबा रहा है, बिल्कुल दबा रहा है। दूसरे घंटे की कैंडल देखो, सेकंड बार क्या हुआ, दूसरी जो कैंडल है ना इसके अंदर क्या हुआ, ये जो कैंडल आपकी ना यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई है और ये इसका लो है और ये हाई है। ऊपर की तरफ जाने का ट्राई किया, पूरा गई। इसके इस पहले वाली जो कैंडल है ना सर, हमारी जो पहले वाली जो कैंडल है, ये इसका देखिए हाई ये है और अगली कैंडल ना यहाँ तक गई है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है सर, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये वाला लेवल देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो ये जो जोन है ना सर, ये ऊपर वाली जो जोन है, इसके अंदर कौन बैठा है आपका,
सेलर बैठा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिमांड एंड सप्लाई भी आप लोगों ने पढ़ रखी है। तो यहाँ पे कौन बैठा है? सेलर। सेलर ने पहले भी क्या किया था? नीचे की तरफ धकेल दिया, फिर दोबारा से नीचे की तरफ धकेल दिया। तो सर जब ये फर्स्ट कैंडल आपकी थी उस टाइम पर मैंने बता दिया था कि आपका मार्केट है ना ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा, ओवरऑल आज मार्केट आपका नीचे की तरफ रहेगा। तो कॉल की तरफ आप अपना व्यू ना बनाएं, पुट की तरफ व्यू बनाएं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा बाकी मेंबर्स को कि नवनीत जी ने बताया था कि इन्होंने आज 9.1 के बुक किया है, लगभग 9145 के समथिंग। इतना ही था ना नवनीत जी? जी सर। ओके तो नवनीत जी है ना वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी हमारी जो क्लासेस हैं इन्होंने इसका जो होमवर्क किया ना, मैंने इनको बोला है कि सर 10 चार्ट पढ़ रहे हैं तो इस बंदे ने 100 चार्ट रीड किए हैं। इन्होंने मेहनत करी है। सुबह 6 बजे ये फ़ोन कर रहे हैं, रात के 10 बजे फ़ोन कर रहे हैं, रात के 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं, लगातार ये मतलब लगे पड़े हैं। इनकी जो मेहनत है पिछले 3-4 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रही है। नवनीत जी जो बोलते हैं कि सर मैं पहले क्या बोलते हैं रात के 2-3 बजे तक चार्ट रीड करता था, है ना, वो मेहनत जो है ना, अभी ये बोल रहे हैं सर इतना ज़्यादा मेरे को रीड करने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे को ना वो पकड़ में आ गई, मार्केट की जो दुखती रग है ना वो मैंने पकड़ ली है। यानी वो ट्रिक इनको समझ में आ गई कि किस तरीके से एनालिसिस करना है। अभी इनका जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाता है। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ नवनीत जी? बिल्कुल सर, सही बोल रहा हूँ। देखिए बाकी के जो आपके साथी हैं जो क्लास के अंदर, जो नवनीत जी आपके साथ में मनीष, गुड्डू और ये सब लोग हैं, और आपके भी जो दोस्त हैं वो भी ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब ऐसी क्या चीज़ आपने सीखी है अभी तक जो आप लोग इनके साथ शेयर करना चाहेंगे? मतलब ऐसा कुछ सीक्रेट है? आपके वीडियो को सर बार बार देखें सर, उसका सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ओके तो अपने चार्ट पर उपयोग करना सर सबसे बड़ी चीज यही है। ओके वीडियो बार बार देखा है और वो जो समझाया गया है उसको आपने चार्ट के ऊपर बार बार अप्लाई करके देखा है। नवनीत जी बता भी रहे थे कि जो सर जो डिमांड एंड सप्लाई जो आपने पढ़ाई थे ना, उसके बाद में सोचने का तरीका जो है ना प्राइस एक्शन को लेकर के थोड़ा बदल गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इन्होंने मेरे को बोला था कि सर 2023 में ना मैं लॉस नहीं होने दूंगा, और आज 19 जनवरी है और आप देखेंगे कि ये 1 तारीख से लगातार ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने लॉस बुक नहीं किया है और पिछले 3-4 दिन से मेरे को बता रहे हैं कि आज इनका 9.1 के समथिंग पहुंचा था और कल इन्होंने शायद 5100 समथिंग बुक किया था, इससे पहले 4800 था और फिर शायद इन्होंने 3700 ऐसे कुछ बताया था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं अगर बात करूं तो सर आज का जो मार्केट था ना, इसकी रेंज कितनी सी, लगभग आप देखेंगे 250 की रेंज में था, और 250 की रेंज के अंदर भी आप देखेंगे ना मार्केट ना ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे ही हो रहा है। ऐसे मार्केट के अंदर अगर कोई बंदा जो सिर्फ मतलब 3-4 महीने से सीख रहा है, अगर वो 10,000 रुपये बना सकता है, और वो भी कितने लोट से आपने किया, कितने लोट से आप कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर? दो अच्छा 2 लोट था, 2-3 लोट से आप कर रहे हैं, ठीक है। आज तो थर्सडे था तो आपने 2-3 लोट दिए। वैसे आप टोटल, वैसे अगर आप बात करें जैसे फ्राइडे की, बाकी दिनों में कितने लोट से करते हैं? 1 लोट सर, 1 लोट, सिर्फ 1 लोट सर। ओके 1 लोट के अंदर आपकी और टोटल ट्रेड कितनी होती है, ईमानदारी से बताइएगा ना। अब सर जैसे लॉस हो जाने पर उसको रिकवर करने में सर 3 हो जाता है, 3-4 सर। अच्छा टोटल, ओके मतलब जैसे अगर प्रॉफिट चल रहा हो, अगर मान लो तो आप दो ट्रेड मैक्सिमम लेते हैं, और अगर मान लीजिए किसी ट्रेड में जैसे फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो रिकवर करना है, प्रॉफिट लेना, तो 3-4 ट्रेड हो जाती है। कोई बात नहीं है, इट्स ओके। ओवर ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं बस उनसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपने कभी भी ना ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपकी 4 से ज़्यादा ट्रेड हो रही है ना सर, वो ओवर ट्रेडिंग की श्रेणी में आता है। मार्केट को अगर आपको पैसा देना होगा ना, वो 4 ट्रेड के अंदर दे देगा, 5वीं ट्रेड से आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। लालच है ना, आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो बिगड़ चुकी है वहाँ पे। अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हो, 6 ट्रेड ले रहे हो, और मैंने देखा है लोग जो हैं 15-15, 20-20 ट्रेड भी लेते हैं। जैसे नवनीत जी ने बताया, मैंने खुद देखा था, इन्होंने लगभग 18-19 ट्रेड ले रखी थी, एक दिन बताया इन्होंने। तो धीरे धीरे इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, सब लर्निंग का खेल है। तो सर हम बात कर रहे थे देखिए साइकोलॉजी की, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया क्लास को। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल्स है ना सर, यहाँ पे देखिए सेलर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो बायर होता है ना, देखिए मार्केट में कौन होता है? बायर होता है। बायर ऊपर ले जाता है और सेलर होता है ये नीचे लाता है। हमेशा ही देखना आपस में ना लड़ते रहते हैं सर, ना तो बायर कमजोर होता है ना सेलर कमजोर होता है, दोनों ही बराबर की ताकत रखते हैं। बस कभी कभार क्या होता है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 का फर्क होता है और ये थोड़ा सा मार्केट हिल जाता है। यहाँ पे देखिए इतना नीचे लेकर के आया, लेकिन बायर क्या कर रहा है, दोबारा इसको यहाँ तक लेकर के गया, सेलर ने दोबारा नीचे धकेल दिया और यहाँ तक ले आया। उसके बाद में क्या हुआ,
यहाँ तक दोबारा गया, नीचे आया, दोबारा ऊपर जा रहा है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि सर जो बायर है ना वो हार मानने को तैयार नहीं है, और सेलर जो है ना, सेलर जो है उसने कसम खा ली कि भैया मैं आज तेरे को ऊपर नहीं आने दूंगा, ठीक है। इस लेवल पे जो बैठे ना सेलर्स, उन्होंने देखो अच्छा खासा दबदबा बनाया। अब ये देखो लास्ट के 3-4 घंटे में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए शुरू के 2 घंटे में तो बायर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन लास्ट के 3-4 घंटे तक जो है ना ये जो सेलर्स इस रेंज में बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरी ताकत लगा करके इसको नीचे दबा करके रखा। बोले भैया हम नहीं आने देंगे तेरे को ऊपर, जितनी कोशिश कर ले। और फाइनली जो मैंने आपको बोला था सुबह 10 बजे ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिया था कि ओवरऑल मार्केट नीचे रहने वाला है, कॉल में पोजीशन बना करके मत बैठ जाना, थीटा डीके होगा, फंस जाओगे। और नवनीत जी ने आज जो है पुट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा बना लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी जो है हम थोड़ा सा आज का जो हमारा मार्केट है ना उसकी मैं बात कर लेता हूँ, उसके अंदर थोड़ी सी साइकोलॉजी देख लेते हैं, और थोड़ी सी जो हमने पहले जो पढ़ रखा है उसकी भी हम बात करेंगे। ओके, मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था, वो था डिमांड एंड सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, साफ साफ डिमांड एंड सप्लाई का एक वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। सर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, और पॉसिबिलिटी बन रही है कि अब इस रेंज के अंदर अगर मार्केट कल आता है तो यहाँ से आप पुट में एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे आकर के शॉर्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ देखिए, ये कैंडल को अगर देखेंगे तो देखिए सर बाइंग बाइंग बाइंग, यहाँ पे देखिए बाइंग 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 हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे कि ये पूरी आपकी देखो बाइंग की कैंडल है, यानी नीचे की तरफ आप देखोगे कि एक जोन बना हुआ है यहाँ पे है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर नवनीत जी, ये जो नीचे की तरफ जोन है इसको क्या बोलेंगे, डिमांड जोन या सप्लाई जोन? ओके, डिमांड जोन, ठीक है। आपने एक चीज़ सीखी है कि सर मार्केट जब डिमांड जोन के अंदर आ जाता है ना तो वो ऊपर चला जाता है। देखिए ये है आपका सप्लाई जोन और ये है आपका डिमांड जोन। सप्लाई जोन के अंदर आते ही मार्केट क्या होता है, नीचे, यहाँ पे देखिए सप्लाई हुई है, यहाँ पे देखिए सप्लाई हुई, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये देखिए आज यहाँ पे ऊपर पहुँच ही नहीं पाया है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब हो सकता है कल मान लीजिए मार्केट आपका इस रेंज को ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक फ्रेश बता देता हूँ कल के लिए एनालिसिस कि वो आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके जो डिमांड एंड सप्लाई है ना वो मार्क कर लेनी है। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो सर ये हो गया आपका ऊपर की तरफ सप्लाई जोन, और नीचे की तरफ हम एक डिमांड जोन ड्रॉ कर लेते हैं। टाइम फ्रेम जो मैंने रख रखा है वो है हमारा 1 आवर पे, 1 आवर पे आपने रखना है। ये हो गया आपका नीचे की तरफ डिमांड जोन। अब एक चीज जो आप देख पा रहे हैं, पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, पिछले 2-3 दिन से मार्केट देखिए सर इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इस रेंज को ना ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ओके। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी यदि कल आपका मार्केट सपोज करो फ्लैट ओपन होता है, समथिंग यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाता है, और अगर वो नीचे की तरफ अगर इस जोन के बाहर निकल जाता है ना, ये कितना है 41,250 के आसपास है। अगर इसके नीचे अगर कोई कैंडल 1 घंटे की अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप सर पुट के लिए जा सकते हैं, और आप अपने टारगेट को जो है ट्रेल करते रहिएगा, आपका डिमांड जोन के अंदर मार्केट आ सकता है। और कल यदि मार्केट आपका मान लीजिए थोड़ा सा यहीं फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है और इस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ ऊपर बढ़ता है, और यदि इस रेंज को ब्रेक करके अगर कोई कैंडल 1 घंटे की कोई कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप कॉल बाय कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है इस रेंज के अंदर 42,000, 650, 700 के आसपास मार्केट जा सकता है। और फिर यहाँ पे जब आपका मार्केट पहुंचे तो सर वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है ना बहुत छोटा रहेगा, समथिंग इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और आपका सप्लाई जोन को आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी सप्लाई जोन में आ रहा है नीचे आ रहा है, सप्लाई जोन में आएगा मार्केट नीचे आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 2-3 दिन से फंसा हुआ ना इसका भी ब्रेकआउट चाहिए, ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ पे देखिए सर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। कैसे पता चल रहा है, इस कैंडल को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ना जो सेलर आपका बैठा है एक्टिव है, यहाँ पे आने पे दबाने की कोशिश करेगा, आराम से आपको 150-200 पॉइंट मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपने होल्ड करना है, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस इसी रेंज के ऊपर का रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड कर सकते हैं। और आने वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम साइकोलॉजी और बाकी की जो हमारी जो स्ट्रेटजी की क्लासेस होंगी वो हम करने वाले हैं, और भी एडवांस चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है
जुड़े रहिएगा। और आज की जो क्लास थी वो हम यहीं पे और करते हैं, इसके अंदर कुछ स्पेशल था नहीं सर, ऐसा बहुत इजी सी चीज़ें थी। बायर्स एंड सेलर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नवनीत जी, आकाश जी नहीं है, वो आकाश जी क्लास लेफ्ट करके चले गए हैं। तो आज की जो क्लास है उसको हम सर यहीं पे और करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है इस क्लास के अंदर? नवनीत जी, मनीष जी, बाजीराव जी? नहीं सर। ओके ओके, तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जो है ये ओके 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 मनीष, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा एडिट भी करना है, टाइम लगेगा मेरे को। तो यहीं पे सर ओवर करते हैं आज की क्लास को। गुड नाइट, जय हिंद।